हेलो स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि आज का जो एग्ज़ाम हुआ है क्लास 12th मैथमेटिक्स का वो काफ़ी आपका अच्छा गया हो, क्योंकि मैंने जो आपके साथ प्रैक्टिस सेट पेपर जो शेयर किया था, बिल्कुल वैसे ही वो पेपर वहाँ पर आया है। और 2 क्वेश्चन जो है चैप्टर 7 से लिए गए थे। चलिएगा सॉल्यूशन देखते हैं क्या हुआ है सॉल्यूशन इसका। चलिए बढ़ते हैं। क्लास 12th मैथमेटिक्स सेट दिसंबर 2021 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एवल्यूट द डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू 1 dx 1 प्लस एक्स। जो इसका ऑप्शन सही यहाँ पर क्या बनने वाला है, इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बच्चों, वो ऑप्शन बनेगा आपका ए। ए इज द राइट ऑप्शन। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन यहाँ पर लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया। कैसे लगा है? 0 टू 1 जो है ये एक किसका डेरिवेटिव होता है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ओके, तो उसको हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे टेन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 0 टू 1 करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस में टेन इनवर्स 0। तो टेन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, टेन इनवर्स 1 पाई/4 होता है। इस प्रकार हमारा जो ए ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है -π/2 टू π/2 साइन 7x। अब यहाँ पर 7 जो है, तो ये जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन ओड फंक्शन बन जाएगा। ओड फंक्शन के केस में इसकी जो वैल्यू बनने वाली है वो 0 बन, तो सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x is 2, x is 4 and the x axis in the first one। ओके, तो यहाँ पर एक पैराबोला हमने को दिया हुआ है। ये देखिए पैराबोला जो है यहाँ ड्रा कर दिया गया है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। ये पैराबोला आपके सामने है और इस पैराबोला पे जो हमने लाइन लेनी x इज 2, यानी ये आपकी जो लाइन है ये क्या आ गई, x इज 2 आ चुका है और ये आपकी लाइन x इज 4। ठीक है, तो ये जो एरिया बन रहा है इस एरिया को हमने फाइंड आउट करना है। तो कहाँ से लेकर 2 से लेकर 4। ओके, तो यहाँ पर 2 से लेकर 4 तक अंडर द एरिया, ये एरिया अंडर द पैराबोला है, अंडर द कर्व है, कर्व जो है पैराबोला बन रहा है। ओके, सो 2 to 4 y dx कर देंगे, y इन टर्म ऑफ x। ओके, y जो है इन टर्म ऑफ x क्या आ जाएगा, √9x, दैट इज 3 √x आ गया। ओके, तो 2 to 4 3 dx हो गया और यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया है और यहाँ पर क्या हुआ कि इसका जो x है इसकी पावर क्या होती है, 1/2 होती है। x का मतलब 1/2 है। चलेगा, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन हमने किया तो हमें क्या मिला कि x की पावर जो भी है उसको n+1 कर देते हैं और उसी से हमने इसको डिवाइड कर देना। तो ये फार्मूला अप्लाई किया हमने, तो x की पावर 1/2 है, +1 क्या 3/2 हो जाएगा, 3/2 से डिवाइड कर देंगे और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 6/3 हो गया और फिर लिमिट पुट कर दिया, x की वैल्यू 4 पुट की है और माइनस में x की वैल्यू 2 पुट कर दी। ओके, सो ये आपका 8 बन जाएगा, ये आपका 202 हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका बनने वाला है ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। जिन बच्चों के तीनों क्वेश्चन ठीक है फटाफट कमेंट करें कि यस, कि हमारे जो 3 अंक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। चलेगा क्वेश्चन फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एरिया लाइन बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज 2x। अब यहाँ पर देखिएगा एरिया जो है ये आपके पास एक पैराबोला गिवन है और ये आपके पास एक लाइन और इनके बीच में जो एरिया बनेगा, देखिए ये आपका पैराबोला चला गया y के इक्वल टू 4x और ये लाइन जो जा रही है y इक्वल टू x, सेंटर से पास करेगी, x 0 तो y 0 है, तो ये आपकी लाइन हो गई है। अब ये जो एरिया बन रहा है ये एरिया हमने फाइंड करना था, इसको मैंने O लिख दिया, O से लेकर A तक ये एरिया मेरे को फाइंड आउट। अभी एरिया जो है ये एरिया जो कर्व चला है इसका चला पैराबोला। ओके, तो अंडर दिस पैराबोला तो ये हमारा पूरा जो एरिया है वो निकल जाएगा और अगर उसमें से माइनस कर दे एरिया अंडर द लाइन तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास आ जाएगा। ओके, ये एरिया हमने फाइंड आउट करना था। एरिया अंडर द कर्व करेंगे कंप्लीट निकल जाएगा, माइनस में अंडर द एरिया लाइन। ओके, तो ये यहाँ पर लिखा है रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व ए
ओ ए माइनस एरिया अंडर द लाइन। ओके, डायरेक्ट आंसर यहाँ पर पुट किया गया है। आप चाहो तो इसको निकाल सकते हैं। अब देखिएगा एरिया जो है, यहाँ पर एरिया अंडर द पैराबोला है, तो कहाँ से शुरू हुआ है? जीरो से लेकर। तो जीरो से लेकर यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या बनने वाला? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ओके, और यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेंगे, ये जो बनेगा आपका y इज इक्वल टू 2x, यानी y को मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 2x, तो ये मेरा 4x स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4x। ओके, या हम कह सकते हैं कि 4x कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर x माइनस वन इज इक्वल टू, ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आने वाली है? एक तो 1 आ जाएगी और दूसरी जो आएगी 0 आ जाएगी। ओके, देखिए आप 0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ चुकी है? 1। ओके, 0 से लेकर 1 तक चले। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 0 से लेकर 1 तक एरिया अंडर द कर्व OA। तो y पैराबोला को y इन टर्म ऑफ x लिखेंगे, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? 2√x। ओके, और माइनस में कर देंगे, लाइन 0 से लेकर 1 तक की 0 1, और लाइन की इक्वेशन तो डायरेक्ट है y इन टर्म ऑफ x 2x। ओके, इसको सॉल्व करेंगे लिमिट पुट करके, तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है? दैट इज द आंसर 1/3 स्क्वायर यूनिट। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए डबल डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो इसकी पावर क्या है? इसकी पावर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आंसर ऑर्डर यहाँ पर पूछा गया, तो ऑर्डर जो है वो आ जाएगा। वो ऑर्डर का है y डबल डैश मीन डबल डेरिवेटिव, ए इज द राइट आंसर, तो यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। Find the general solution of the differential equation dy upon dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x। ओके, तो यहाँ पर इसको कैसे हल करने वाले हैं? यहाँ पर dy के अपॉन में ले जाएंगे 1 plus y square, और dx के अब यहाँ ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 plus x square। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? इंटीग्रेट हम यहाँ लगा देंगे, इंटीग्रेट ऑफ dy अपॉन 1 plus y square इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ dx अपॉन 1 plus x square प्लस में c आ जाएगा। अब ये हमें पता 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये किसका होता है? ये आपका tan इनवर्स एक्स का होता है। तो वो फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया और सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया, बिल्कुल सही है ये। ओके, तो यहाँ पर ये जो आंसर है दैट इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है? कहता है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या किया? dy के अपॉन में ले चुके हैं हम 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर dx रहेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड किया। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला किसका होता है? 1/a² माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? साइन इनवर्स x बाय a, और ये आपका x बन जाएगा प्लस में c आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर है, तो ये यस आएगा इसका आंसर। ओके, 7 का क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या है? जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वल टू दिस, यस और नो? यस, इट इज द यस। क्वेश्चन में 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 8 में क्या कह रहा है कि probability of A is 0.8, probability of B is 0.5, and probability of B by A is equal to 0/4, then find the probability A intersection B। यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी हुई है, हमने फाइंड आउट करनी A इंटरसेक्शन। ओके, तो चलिएगा करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है, ओके, व्हेन A हैज अकर्ड, probability of B when A has already occurred, that is what? That is equal to P, A intersection B divided by probability of A। Okay, so यहाँ पर given है 0.4, A intersection B probability निकालनी है, A की वैल्यू 0.8 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.32 आंसर आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। Given that event A and B such that probability of A is 0.5, A intersection B is 3/5, find, and probability of B is equal to X, find the X if event A and B are independent। अब A and B are independent है तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि probability of A intersection B क्या हो जाएगा? A intersection B हो जाएगा probability of A into probability of B। तो यहाँ पर A intersection B की जो वैल्यू है दैट इज 3/5 गिवन है, probability A 0.5 given है, okay, and probability B that is X,
वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 एक्स क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू 6/5। ठीक है जी, दिस इज द राइट आंसर। Solve the differential equation dy upon dx is equal to x plus y। कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया वहां पे? नहीं गया, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। Solve the differential equation dy upon dx is equal to x plus y upon x। तो यहाँ पर देखिए होमोजीनियस जो है इक्वेशन यहाँ पर बन रही है, तो चलिएगा पहले प्रूव कर लेते हैं क्या होमोजीनियस है। dy upon dx को हमने x plus y upon x लिख दिया, तो dy हमारा क्या आ जाएगा, dy हमारा आ जाएगा x plus y upon x into dx। तो dy upon dx के लिए हल कर लिया हमने x plus y upon x। चलेगा, फंक्शन को हमने एफ एक्स वाई ले लिया है, और यहाँ पर x को डेल्टा लेमडा एक्स डेल्टा वाई में कन्वर्ट किया, तो डेल्टा एक्स और y को लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स लिख देंगे, लेमडा कॉमन ले लिया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि दिए गए फंक्शन को हम लेमडा लेमडा की पावर 0 और फंक्शन एक्स वाई लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन हमारा होमोजीनियस है। तो फंक्शन इज होमोजीनियस, होमोजीनियस है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला रहता है कि y को पुट करेंगे वी एक्स, और यहाँ पर v की वैल्यू y अपॉन एक्स आ जाएगी। इसका डिफरेंशियल हमने किया, और डिफरेंशियल हम करेंगे तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा, दैट इज v dv अपॉन dx इंटू में x प्लस में v और x का किया तो 1 आ गया। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट कर दी हमने, यहाँ पर पुट किया हमने v प्लस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज x प्लस में वी एक्स, क्योंकि y को हम पुट करें वी एक्स, y को पुट कर दिया वी एक्स। ओके, ये अपनी वैल्यू आ चुकी है dy अपॉन डी एक्स। ओके, तो x प्लस में वी एक्स अपॉन एक्स आ गया, v प्लस एक्स डी वी एक्स, एक्स कॉमन ले लिया है तो 1 प्लस वी रह गया, और x हमारा x इंटू डी एक्स, और v यहाँ पर इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। देन डी वी क्या आ जाएगा, डी वी हमारा आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स, ये x के नीचे चला जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव, इंटीग्रेट हमने कर दिया है, दोनों साइड में इंटीग्रेट किया तो प्लस में c लग गया, तो ये मेरा v बन जाएगा, और ये 1/x क्या होता है, log x होता है, प्लस में c आ चुका है। v is what, v is y upon x, तो वैल्यू पुट कर दी हमने, लो x प्लस में c आ गया, तो ये हमारा पास राइट आंसर आ चुका। ठीक है जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 से पहले बच्चे ने 12 क्वेश्चन किया है, चलिए 12 क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 scooter drivers, 4000 car drivers and 6000 truck drivers. The probability of the accident are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured person meet with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? अब देखिएगा यहाँ पर रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। एक्सीडेंट हो चुका है लेकिन पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर हो, यानी यहाँ पर पूछी जा रही है रिवर्स प्रोबेबिलिटी। ओके, सो इवेंट हमने डिफाइन कर ली, इवेंट E1 E2 E3। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर, इवेंट 2 है एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड कार ड्राइवर, इवेंट 3 है एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड ट्रक driver। Okay, and let A the accident done by the driver। Okay, A इवेंट ऐसा हो गया कि जब एक्सीडेंट हो चुका। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा 2000 स्कूटर टोटल, यहाँ पर टोटल कितनी हो चुकी है, 2000 प्लस 4000 प्लस 6000। ओके, टोटल ड्राइवर्स हमारे पास आ चुके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर्स क्या है जी, 2000/12 दैट इज 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ कार ड्राइवर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक। ओके, सो तीनों की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली है, 1/6, 1/3, 1/2। ओके, नाउ अब यहाँ पर गिवन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट आर 0.01। ओके, यानी स्कूटर से एक्सीडेंट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, तो यहाँ पर क्या कहेंगे
कि प्रोबेबिलिटी ए बाय ई वन, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सीडेंट हो गया है और वो एक्सीडेंट ई वन यानी स्कूटर से हुआ है। ओके, एक्सीडेंट हो चुका है, प्रोबेबिलिटी कि दैट एक्सीडेंट हैपन फ्रॉम द कार ड्राइवर, एक्सीडेंट हो चुका है और वो कहाँ से हुआ है, वो हो चुका है ट्रक ड्राइवर से। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है। नाउ नाउ हमने फाइंड आउट करना है कि जो एक्सीडेंट तो हो चुका है लेकिन इवन इवन का मतलब जो एक्सीडेंट हो स्कूटर ड्राइवर से, यानी यहाँ पर रिवर्स प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पूछा गया था, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन यानी जो एक्सीडेंट है स्कूटर से हो जबकि एक्सीडेंट हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ई वन बाई ए, तो क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन, डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन प्लस में प्रोबेबिलिटी ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई थ्री। ओके, वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, सभी की वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू हमारे पास 1/6 है और ये वैल्यू 0.01 है। इन सभी वैल्यूज हमने पुट कर दिया और पुट करने के बाद जो आंसर हमारा आया 1/52 आया है। तो जिन बच्चों ने ये किया बिल्कुल उनको 5 अंक यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाले हैं। ठीक है जी, सॉरी क्वेश्चन 5 नंबर के लिए नहीं पूछा गया है, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा कितने नंबर के लिए, यहाँ पर क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा गया। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए यहाँ पर आप क्वेश्चन 2 नंबर आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 में से पूछा गया, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड बाय द ट्रायंगल whose vertex are -1, 0, 1, 3 एंड 3, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमने एरिया फाइंड आउट करना, ये जो दिए हुए है कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर लिया, -1, 0 यहाँ पर आ गया, -1, 0, 1, 3, तो ये x की वैल्यू 1 ले ली और 3 यहाँ पे चला गया, बी पॉइंट 1, 3 आ गया, ये हमारा सी पॉइंट 3, 2 आ चुका है। हमने एरिया जो एरिया जो कंप्लीट एरिया बन रहा है इस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया ट्रायंगल एबीसी, दैट इज व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एबी। तो देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन ने जो एरिया बनाया, ओके, कंप्लीट एरिया आ गया और प्लस में इस लाइन ने जो एरिया बनाया ये एक ट्रेपजीम का एरिया बन रहा है। ओके, कंप्लीट एरिया हमने इन दो लाइन के अंडर में ले लिया। अगर माइनस में एरिया अंडर दिस लाइन का, ये एरिया अगर माइनस कर दिया जाए तो ये रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो अब हमें ये लाइन चाहिए क्योंकि एरिया अंडर कर्व निकालना है और कर्व यहाँ पर लाइन है, तो इस लाइन की इक्वेशन हम यहाँ पर लिखेंगे, +1 के फार्मूले से हमने इसकी इक्वेशन लिख देनी है। दैट इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या बन जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1, सभी की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ बी सी ए सी। ओके, तीनों इक्वेशन जो है वो हमने लिख देनी है, +1 के टॉपिक से हमने सीखा है। तो यहाँ पर अब हम एरिया निकालेंगे। हमने देखा कि एरिया जो है, एरिया जो ये है वाला एरिया है अंडर द दिस लाइन, अंडर द ए बी लाइन एरिया निकालेंगे, ए प्लस में एरिया अंडर दिस लाइन निकालेंगे और माइनस कर देंगे एरिया अंडर दिस लाइन। ओके, तो सिंपल है, यहाँ पर एरिया अंडर लाइन यहाँ पर निकाल लेंगे वन, तो लाइन कहाँ चली, लाइन कहाँ तक चली, इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है, ये लाइन कहाँ से चली है, -1 से लेकर 1 तक चली और ये 1 से लेकर 3 तक चली। ओके, तो ये एरिया अंडर द लाइन हमारा हो जाएगा, चली गई। तो -1 to 1, 1 to, यहाँ पर 1 2 इन्होंने लिखा है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2, -1 to 1 आ जाएगा और देन 1 to 3 आ जाएगा, 1 to 3 आएगा, 1 to 3। ओके, और ये मेरा क्या आ जाएगा, -1 to 3 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर सिंपल है, एक्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स प्लस वन का एक्स स्क्र बाई टू और वन का कि एक्स, सिंपल है हम कर सकते हैं इसको। और फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे, हल करेंगे तो हमारे पास फोर स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन में 11th है, चलिएगा 11th क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। चलिएगा 11th क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11th देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 11th स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 11th यहाँ पर।
कहता भाई 11 क्वेश्चन 11th है, by using the properties of the definite integral, evaluate the integral 0 to pi by 2 by using the property of definite integral, evaluate the integral 0 to pi by 2 sin x upon 1 plus cos। वैसे ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी यूज करें, लेकिन ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.10 7.10 का फिफ्थ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, और प्रॉपर्टी रखने से हमें कोई लाभ यहाँ पर नहीं होने वाला है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से ही कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर cos x को t पुट कर दिया, मैंने cos x को यहाँ पर t पुट कर दिया है, और हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिल जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू में डी एक्स दैट इज डी टी। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो लिमिट है वो पुट कर लेते हैं, x जब जीरो होगा। ओके, लिमिट भी हम चेंज कर लेते हैं कि वन एक्स इज जीरो, वन एक्स इज जीरो, टी की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स को जीरो पुट किया तो टी हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, टी हमारा 1 आ जाएगा, एंड वन एक्स इज पाई बाई, ओके, वन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो टी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, सो वी हैव नाउ, पुट करते हैं 0 टू पाई बाई टू, अब क्या बन जाएगा, वो अपना बन जाएगा 1 टू 0 टू 1। ओके, तो डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा, माइनस का डी टी, तो माइनस कॉमन ले लिया, 0 टू 1 हो गया है, इंटू में डी टी अपॉन 1 प्लस में टी स्क्वायर। ओके, तो आपको पता है कि ये जो फार्मूला होता है किसका होता है, टेन इनवर्स एक्स का होता है, तो इसको लिख देंगे टेन इनवर्स टी, और लिमिट हमारी चली जाएगी 0 टू 1 माइनस। ओके, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, सॉरी 0 टू, ये हमारी लिमिट है 1 टू 0, 1 टू 1 टू 0। ओके, तो 1 टू 0 है, 0 पुट करेंगे तो टेन इनवर्स 0 माइनस में टेन इनवर्स 1 हो जाएगा विद माइनस। ओके, टेन जीरो जीरो होता है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, माइनस इंटू में माइनस का पाई बाय फोर, तो ये वैल्यू आपके पास पाई बाय फोर आ जाएगी। ओके, तो इसका आंसर बनने वाला है पाई बाय फोर। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट में जो क्वेश्चन है 13th का, और में जो पार्ट आता है, बाय द यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एवल्यूट द इंटीग्रल 0 टू पाई 4 log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी हमें पता है कि प्रॉपर्टी पी फोर जो प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 0 टू ए ऑफ एफ एक्स फंक्शन दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स, आपको लिख सकते हैं। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई है, इक्वेशन हमने लिख ली है, और इक्वेशन लिखने के बाद हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर इक्वेशन हमने लिख ली है, तो अब प्रॉपर्टी अप्लाई की, 0 टू पाई 4 1 प्लस में टेन एक्स को क्या लिख देंगे, a माइनस ए एक्स इज पाई बाई फोर, ए माइनस एक्स हो गया डी एक्स। अब यहाँ पर टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस में टेन ए, तो प्रॉपर्टी हमने लगाई, दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई फोर लॉग ऑफ वन प्लस में टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन पुट कर दी है, माइनस टेन एक्स हो गया, और वन प्लस में टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब एलसीएम आप ले लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लिया वन प्लस टेन एक्स, तो वन प्लस वन हो जाएगा, प्लस का टेन एक्स आएगा, माइनस का टेन एक्स है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ वन प्लस वन टू हो जाएगा। ओके, तो नाउ लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग एम प्लस एन, एम बाई एन लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा, सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। सो यहाँ पर ये जो वैल्यू है 0 टू पाई फोर लॉग ऑफ टू इंटू डी एक्स, माइनस में ये देखिए ये वही है जो हमने फाइंड आउट किया, तो इसको हमने आई के द्वारा नोट कर दिया है फिर से, तो आई एंड आई टू आई हो जाएगा आपके पास, तो 0 टू पाई फोर लॉग टू डी एक्स, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग टू एक्स तो कॉन्स्टेंट हो गया, वन का करेंगे तो एक्स, ओके, लॉग एक्स तो कॉन्स्टेंट है,
एक्स आ गया आपके पास, 0 टू पाई बाई 4 है, एक्स को पाई बाई 4 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, तो आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू पाई बाई 8। तो ये था सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपके आंसर अब बिल्कुल सही रहे होंगे और अच्छा आपने स्कोर किया। थैंक यू, मिलते हैं क्लास 10th के सेट रिवीजन को लेकर 21 दिसंबर को। तुम ना, ना बोले सही बच्चे।